ये बात है जमा देने वाली सख्त सर्दी की, जहां जमीन साल भर नर्म नहीं होती। ये बात है उस गांव की जहां गाड़ी बंद करना गलती होती है। ये बात है उस जगह की जहां पानी से पहले हवा जमती है। ये बात है ओयम्याकोन की, जहां ठंड आदत नहीं कानून है। ये मेरे पीछे जो गांव नजर आ रहा है, इसका नाम ओयम्याकोन है और ये दुनिया की सबसे सर्दी वाली आबाद जगह मानी जाती है। ये वो जगह है जहां सर्दी सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि इंसान की सांस तक जम जाती है। यकीन मानिए, यहाँ का मौसम लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ गाड़ी बंद करना गलती होती है, और ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। ओयम्याकोन रशिया का एक छोटा सा गांव है, मगर अपनी सख्त सर्दी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक छोटा सा मेहमान भी है। ये है सजाद। इतनी सख्त सर्दी में भी बिल्कुल हिम्मत से खड़ा है। सोचिए जहाँ बड़े लोग भी काम जाते हैं, वहाँ ये छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ खड़ा है। सजाद, ठंड लग रही है? ये जगह सिर्फ ठंड का इम्तिहान नहीं बल्कि इंसान के हौसले का भी इम्तिहान है। ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा सर्दी वाली आबाद जगह मानी जाती है, जहां जिंदगी सिर्फ हिम्मत और सब्र का नाम है। अब मैं आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहा हूं जिसे न झुटलाया जा सकता है और न नजरअंदाज किया जा सकता है। कुछ हकीकतें लफ्जों की मोहताज नहीं होती। अब जो आप देखेंगे वो दुनिया का सबसे सख्त सच है। कैमरा के सामने जो है वो सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गवाही है। ये जो मेरे साथ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, -67 डिग्री। सोचिए, ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये हकीकत है। इस बोर्ड को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। और इस सर्दी में लोग यहाँ सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते बल्कि अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस बोर्ड पर लिखा नंबर सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि यहाँ रहने वालों की रोज की जिंदगी का सच है। जब इंसान इस बोर्ड के साथ खड़ा होता है तब समझ आता है कि सर्दी का मतलब असल में क्या होता है। इस बोर्ड को देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं, खामोशी खुद सब कुछ बयान कर देती है। यहाँ लोग गाड़ी कभी बंद नहीं करते, वरना इंजन दोबारा चलाना मुश्किल होता है। सोचिए, ये गाड़ियां इतनी ठंड में भी चलती रहती हैं और लोग इन पर जिंदगी गुजारते हैं। हर गाड़ी यहाँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, ये सर्वाइवल का एक हिस्सा है। एक गलती और गाड़ी बंद, और फिर शायद दोबारा स्टार्ट ना हो। यहाँ की ठंड में टायर्स भी सख्त हो जाते हैं और अगर सही चेक ना किया जाए तो चलाना खतरनाक हो सकता है। इंजन हमेशा चालू रहता है, वरना एक्सट्रीम कोल्ड में दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। हर गाड़ी में सर्वाइवल किट जरूरी होती है, गर्म ब्लैंकेट्स, पानी और कुछ जरूरी सामान। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी बचाने में मदद करती है। यहाँ की सर्दी में हर गाड़ी की प्रॉपर प्रिपरेशन जरूरी है। इंजन फ्लूइड्स, बैटरी और एंटीफ्रीज सब चेक करना बचाव है। ये बर्फ नहीं, ये हवा का असर है। यहाँ सांस भी जमती है। ये पानी नहीं, ये सांस का नतीजा है। इस मौसम में चेहरा भी गवाही देता है। यह ठंड का रंग है, ये हवा की मोहर है। यहाँ इंसान चुप रहता है। This is the frozen Indigirka River, a lifeline turned to ice. ये इंदिगिरका दरिया है। दरिया ऊपर से कहानी लगता है, नीचे आकर हकीकत बन जाता है। ये पानी नहीं, ये जमा हुआ वक्त है। यहाँ बहता कुछ भी नहीं। दरिया नहीं, ये सर्दी का फैसला है। ओयम्याको में पानी भी चुप हो जाता है। सदियों पहले लोग इस बर्फ पर चलकर सफर करते थे। यहाँ
पानी जिंदगी देता नहीं, इम्तिहान लेता है। इंदिगिर का सिर्फ दरिया नहीं, सर्दी की तरीक है। क्या सदियों से यहाँ बहता आ रहा है। ये लोग इसी बर्फ के ऊपर चलकर जिंदा रहे। सोवियत दौर में ये दरिया रास्ता भी था। इंदिगिर का सदियों पुराना है। ये दरिया सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये रास्ता, तरीक और बका रहा है। इंसान ने सर्दी के खिलाफ यहीं से जीना सीखा। Go away out of river with Tata. Bye bye river. आगे वाला सीन सिखाने वाला भी है और चौका देने वाला भी कि इस मुंजमद दुनिया में जिंदगी कैसे निकाली जाती है। ये सुराख नहीं, ये जिंदगी का रास्ता है। इस बर्फ के नीचे अभी भी पानी बहता है। यहाँ लोग मछली पकड़ कर जिंदा रहते हैं। यहाँ बर्फ के नीचे भी जिंदगी चल रही है। यहाँ मछली ऐसे पकड़ी जाती है। देखें, हाँ, मछली आ गई। वाह, मछली आ गई। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसके लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं, क्योंकि बाजार भी मौसम के साथ चलता है। ये बाजार है, मगर यहाँ फ्रीजर नहीं होता। इस ठंड में हर चीज खुद जम जाती है। मछली, गोश्त सब खुली हवा में रखा जाता है। ओयम्याकोन में मौसमी मशीन है। और अब आपको लेकर चलते हैं एक और दिलचस्प जगह पर, जिसे देखकर आप कांप कर रह जाएंगे। यहाँ पर इस गांव के जिगर गोशों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया जाता है। एक लम्हे के लिए सोचिए और आगे देखिए। यहाँ सिर्फ मौसम सख्त नहीं, यहाँ बचपन भी ठंड में पलता है। इस जगह पर स्कूल जाना भी हिम्मत है। ओयम्याकोन में तालीम भी सर्दी से गुजरती है। ये स्कूल है, मगर यहाँ आना आसान नहीं। मैनुस दर्जों में भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इतनी ठंड में भी? हाँ, रोज। चलिए देखते हैं। बाहर शदीद सर्दी है, मगर अंदर गर्म जिंदगी। रोज यहाँ आते हो? हाँ, ठंड मुश्किल नहीं लगती? आदत हो जाती है। यहाँ बच्चे भी मजबूत हैं। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ -52 डिग्री तक भी स्कूल बंद नहीं होते। यहाँ की जिंदगी सिर्फ स्कूल तक नहीं। चलिए आपको कुछ और दिखाता हूँ। जो आप देखेंगे वो यहाँ के घरों की कहानी है। इस जगह पर घर भी आम नहीं होते।
अब जो आप देख रहे हैं ये आम घर नहीं, यहां जिंदगी चलती रहती है मगर घर अलग कहानी सुनाते हैं। यहां घर जमीन पर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि ये जमीन जिंदा नहीं। इसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो साल भर जमे रहता है। अगर घर सीधा जमीन पर बन जाए तो गर्मी से जमीन पिघल जाती है, और जब जमीन पिघले घर धीरे धीरे बैठ जाता है। इसलिए घर हवा में उठाकर बनाए जाते हैं। This pipe's frozen solid. We need to act fast before it bursts. यहां जमीन हमेशा जमती है, इसलिए पानी की नालियां जमीन के ऊपर होती हैं। अंडरग्राउंड पाइप्स, यहां कौन सोचता है? एक्सट्रीम कोल्ड का सिंपल सोल्यूशन, ऊपर पानी, सेफ जिंदगी। और अब जो जगह आपको दिखाने ले जा रहा, वो जगह जिंदगी से नहीं, मौत से जुड़ी है। ओयम्याको में फ्रोजन जमीन और यहां का राज। इतनी ठंड में ये सब कितना अजीब है। हाँ, ये जमीन बिल्कुल हार्ड आइस है। यहां जब कोई मर जाता है, सारा प्रोसेस ठंड के हिसाब से होता है। इतनी हार्ड आइस है कि पहले से तोड़ना पड़ता है। घर वाले और गांव वाले मिलकर कवर तैयार करते हैं, फिर इनको केयरफुली फ्रीज की हुई जमीन में रखा जाता है और ऊपर से मिट्टी और स्नो से ढक दिया जाता है। ओयम्याको में मौत भी नेचर के एक्सट्रीम रूल्स के साथ चलती है। यहाँ की जिंदगी और मौत दोनों सर्दी के केड में है। अब जरा अंजार बदलते हैं और इस ठंड का एक और राज देखते हैं। इस सफर में अब हम आपको एक और कहानी दिखाते हैं। अब चलते हैं वहां जहां सर्दी का जवाब पहनावा है। अब आपको लेकर चलते हैं वहां जहां कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं, जिंदगी की जरूरत है। ये शूज -50 डिग्री में भी पांव को महफूज रखते हैं। यहां एक कपड़ा काफी नहीं होता, लेयर्स ही सर्वाइवल है। इस ठंड में भी कल्चर जिंदा रहता है। मॉडर्न जैकेट दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का दावा करती है, लेकिन मनफी 50 डिग्री में यह सिर्फ कपड़ा रह जाता है और ये याकूत लिबास कोई फैशन नहीं।
ये सिद्धियों का तजुर्बा है जो ठंड को रोकता नहीं, उसके साथ जीना सिखाता है। याकुत कपड़ों में नेचुरल फर हवा को बंद कर देता है, जबकि मॉडर्न जैकेट्स ठंड को सिर्फ डिले करते हैं। इसलिए ओयम्याकोन में टेक्नोलॉजी नहीं, रिवायत जिंदा रखती है। हम अक्सर समझते हैं कि इस कदर सख्त ठंड में सिर्फ इंसान ही जिंदा रह सकता है, लेकिन ओयम्याकोन में जिंदगी सिर्फ सांस नहीं लेती, वो ठंड का मुकाबला करती है। अब आपको मिलवाते हैं उन जानवरों से जो बर्फ को अपना घर बनाते हैं। यहां ठंड दुश्मन नहीं, ये एक इम्तिहान है, और ये घोड़े इस इम्तिहान का जवाब है। ये घोड़े सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, ये पूरे गांव को चलाने के लिए जीते हैं। ओयम्याकोन में सर्दी से लड़ना नहीं होता, यहाँ सर्दी के साथ काम किया जाता है। ये आम घोड़े नहीं हैं, ये याकुत हॉर्सेस हैं जो -60 डिग्री ठंड में भी जिंदा रहते हैं। इनके जिस्म पर बालों की लेयर सर्दियों में 10 सेंटीमीटर तक मोटी हो जाती है। ये बाल सिर्फ गर्म नहीं रखते, बल्कि हवा को अंदर बंद करके हीट एस्केप होने से रोकते हैं। याकुत हॉर्सेस के जिस्म में ज्यादा चर्बी होती है, लेकिन ये कमजोरी नहीं, ये सर्वाइवल का फ्यूल है। ये चर्बी उन्हें पूरी सर्दी एनर्जी देती रहती है। हैरत की बात यह है, ये घोड़े बर्फ के नीचे से घास ढूंढकर खुद खाते हैं। ना हीटर, ना एक्स्ट्रा केयर, सिर्फ फितरत पर भरोसा। इंसान जहां फ्रीज हो जाता है, ये घोड़े वहां अडेप्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये सर्दी के कानून समझते हैं। ओयम्याकोन में जिंदा रहना ताकत का नहीं, तवाजुन का खेल है। अब आपको लेकर चलते हैं -50 डिग्री की सुबह दिखाने। इस वक्त टेम्परेचर -50 है और मैं याकुत घोड़े पर सवार होकर आपको दुनिया की सबसे सर्दी वाली सुबह दिखाने जा रहा हूं। चलिए सूरज के साथ चलते हैं। यहां गर्मी नहीं आती, मगर रोशनी फिर भी रास्ता दिखा देती है। यहां बर्फ ही जमीन है, यहां असफाल्ट नहीं होता, बर्फ ही रास्ता बन जाती है। इस ठंड में सड़क बनाना मुश्किल नहीं, सड़क बचाना मुश्किल होता है। ये सड़क नहीं लगती, लेकिन यही ओयम्याकोन की रोड है। असफल्ट -20 के बाद ही कमजोर होना शुरू हो जाता है, जबकि -50 पर यह अपनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ खो देता है। एसफल्ट असल में पत्थर और ऑयल का मिक्सचर होता है। -50 पर यह ऑयल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है और रोड शीशे की तरह ब्रिटल हो जाती है। जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती है, सड़क टूटने लगती है, फट जाती है। बर्फ जब जमीन के अंदर जमती है, तो ये फैलकर असफाल्ट को नीचे से उठा देती है। इसलिए ओयम्याकोन में सड़क बनाई नहीं जाती, सड़क हर साल जिंदा रखी जाती है। यहाँ टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है और फितरत का तरीका काम आता है। अब आपको दिखाते हैं ओयम्याकोन की ठंडी रात। दिन की थकन के बाद ओयम्याकोन चुप हो जाता है। अब शोर नहीं, सिर्फ ठंड और रोशनी है। इस रात में ना आवाज है, ना गर्मी, सिर्फ सुकून। इस ठंडी रात में ओयम्याकोन सांस लेता हुआ लगता है। अब जो आप देखेंगे वो सिर्फ जिंदगी नहीं, वो जिंदा रहने का तरीका है। ओयम्याकोन में रोज का दिन भी सर्वाइवल होता है। यहां जिंदगी कोई आम रूटीन नहीं, ये रोज का इम्तिहान है। हर सुबह लकड़ी जमा करना, पानी उठाना
और खुद को जिंदा रखने की तैयारी। ये लोग सर्दी से लड़ते नहीं, ये उसके साथ जीना सीख चुके हैं। ये है ओयम्याकोन, जहां जिंदगी रुकती नहीं, बस आहिस्ता चलती है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो महसूस नहीं होता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है। जहां गलती का मतलब वापस ना आना भी हो सकता है। और अब सिर्फ देखिए, सबसे सीधा सबूत, यहां टेम्परेचर सिर्फ ठंड नहीं होता, यह फैसला होता है। मैंने साथ इस पॉइंट पर इंसान सिर्फ जिंदा रहने का सोचता है, और फिर भी ये लोग यहीं रहते हैं। आम मर्क्यूरी थर्मोमीटर मिनास 30 डिग्री सेल्सियस के बाद काम करना छोड़ देता है। इससे नीचे मर्क्यूरी खुद जम जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ थर्मोमीटर जमता है, तो पानी यहां 0 पर नहीं बल्कि बहुत पहले जम जाता है। मैंने 50 पर पानी पत्थर जैसा हो जाता है। इसीलिए ओयम्याको में पानी की पाइपलाइन जमीन के अंदर नहीं होती बल्कि जमीन के ऊपर चलाई जाती। और अब आप देखने वाले हैं दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती ओयम्याको, जहां जिंदगी और बर्फ दोनों साथ साथ चलती हैं। ओयम्याको रशिया के सखा रिपब्लिक में है और ये दुनिया का सबसे ठंडी बस्ती है जहां लोग मुसलसल रहते हैं। यहाँ का रिकॉर्ड टेम्परेचर -71.2 डिग्री तक गया है, जो अब तक का सबसे कम टेम्परेचर है किसी इनहैबिटेड जगह पर। यहाँ लोगों की जिंदगी सिंपल है, लेकिन ठंड के साथ अडेप्ट करना उनका रोज का काम है। घर वुडन होते हैं और जमीन परमाफ्रॉस्ट पर। इसकी वजह से पाइपलाइंस और रोड्स ऊपर बनाए जाते हैं। बचपन से लोग सर्दी के साथ जीना सीखते हैं। हर काम, खाना, चलना, पढ़ाई शदीद सर्दी के हिसाब से होता है। इसी वजह से ओयम्याकोन सिर्फ एक जगह नहीं, ये इंसानी हिम्मत और सर्वाइवल का सिंबल है। अब हम अपने कदमों से ये दिखाने वाले हैं ओयम्याको की सर्दी और यहाँ के लोग कैसे इसको अपनाते। ये है वो रास्ते जहाँ हर कदम अपने आप में इम्तिहान होता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि पानी भी जल्दी बर्फ में बदल जाता है, और इसका अमली मुजाहिरा भी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये सर्दी सब कुछ रोकती नहीं, ये तो बस जिंदगी का एक हिस्सा है। अब जो आप देखेंगे वो सिर्फ एक मेटल पोल नहीं, वो है ओयम्याको की ठंड का असली इम्तिहान। जब ठंड इतनी ज्यादा हो तो ये मेटल पोल भी अपने आप में एक खतरा बन जाता है। ये पोल जो अब इस आदमी ने पकड़ा हुआ, अगर इसे हाथ लगाया जाए बिना ग्लव्स के तो स्किन उससे चिपक सकती है। ओयम्याको में जब टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाए तो मेटल इतना ठंडा हो जाता है कि इस पर हाथ लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए यहाँ के लोग हमेशा ग्लव्स पहनते हैं ताकि किसी भी मेटल या बर्फ से उनका जिस्म डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए। कभी कभी ठंड को महसूस करना काफी नहीं होता, कभी उसे देखना भी पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम जिस सर्दी में खड़े हैं वो नंबर्स में कैसी लगती है। ये जो फोन पर आप -50 देख रहे हैं, ये सिर्फ वेदर ऐप का नंबर नहीं। इस टेम्परेचर पर मोबाइल बैटरी बहुत तेज खत्म होती है। कभी कभी फोन कुछ मिनट्स में बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ के लोग फोन को भी गर्म रखते हैं। ओयम्याको में सिर्फ इंसान नहीं, टेक्नोलॉजी को भी सरवाइव करना पड़ता है। इस सर्दी में एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। अब मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन दिखाता हूं जो यहां जिंदा रहने का फर्क समझा देता है। ये जो हाथ ग्लव के अंदर है, ये अभी भी महफूज है, और ये जो खुला हाथ है सिर्फ कुछ सेकंड्स में सुन हो जाता है। इस टेम्परेचर पर स्किन को दर्द महसूस भी नहीं होता क्योंकि नर्व्स पहले फ्रीज हो जाती हैं। इसीलिए यहां बिना ग्लव्स के रहना सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि खतरनाक है। यहां का मौसम किसी वार्निंग के बगैर पल भर में बदल जाता है। अभी जो आप सुकून देख रहे हो, शायद अगले लम्हे वो सिर्फ याद रह जाए। चलिए आपको दिखाता हूं
जब ओय म्याकॉन अपना असली चेहरा दिखाता है। This is the calm before the storm in Oymyakon. You can feel the frozen silence all around. अब जब मैं यहां खड़ा हूं, इस बेपनाह ठंड और बर्फ के दरमियान, सोचता हूं, इंसान की जिंदगी और फितरत का असली इम्तिहान ये ओम्याकॉन का सच है, जो शायद सिर्फ यहां आकर महसूस किया जा सकता है। और इसीलिए ये सफर, ये कहानी हमेशा याद रहेगी। और जब हम यहां से वापस जाएंगे तो सिर्फ ठंड नहीं, इंसानी हिम्मत और जिंदगी की कहानी भी साथ ले जाएंगे। दोस्तों, ये था हमारा सफर ओयम्याको के बेपाना ठंड और खूबसूरत नजारों में। आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल वर्ल्ड लूप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी ही असली और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। पूरी टीम की तरफ से अल्लाह निगहबान।